हम्म, हाँ, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखिए हम लोग को जानना है इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus in different cell or एनर्जी लेवल। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो न्यूक्लियस में के चारों तरफ अलग अलग सेल में या एनर्जी लेवल में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, नहीं घूमते रहता है। दूसरा पॉइंट हमारा है द सेल आर डिनोटेड बाई, ये हमारा होता है के, एल, एम और एन, या हम ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि जो सेल है उसको हम लोग के, एल, एम, एन या n इक्वल टू 1 2 3 4 और से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है ईच सेल हैज ए फिक्स्ड मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए सारे सेल में क्या है ना, एक फिक्स कैपेसिटी होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी होता है होल्ड करने का। अरे बंद करो ना इसको, तो खाली एक ही चीज़ रोज सुनना है उसका। The maximum number of electron in a cell is given by the formula। देखिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल है ना, उसको हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग फार्मूला के द्वारा क्या करेंगे, पता करेंगे। तो फार्मूला उसका जो है वो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल, वो होता है बाबू 2n का पावर 2 यानी 2n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू सेल नंबर या नंबर ऑफ सेल। ठीक है, n बराबर सेल नंबर या नंबर ऑफ सेल हम दोनों कह सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स आर filled in the cell starting from the inner cell को हम लोग कहते हैं K to the आउटर सेल। देखिए इलेक्ट्रॉन को ना फिल कहाँ किया था, सेल में, जहाँ से स्टार्ट किया जाता है इनर सेल से, जहाँ के होता है हमारा इनर सेल,
इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द सेल स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर सेल टू द आउटर सेल। इनर सेल से आउटर सेल की तरफ क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होता है यानी भरा जाता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन different cell is called electro देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना अलग अलग सेलों में, विभिन्न सेलों में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहाँ तक जो समझना है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सेल आर और एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग सेल में या अलग स्तर में ऊर्जा लेवल पर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। द सेल आर डिनोटेड बाई KLMN या N = 1 2 3 4 डॉट 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 जहाँ तक जाए। फिर है इस सेल हैज़ फिक्स मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन। सारे सेल के पास अपना एक क्या होता है, कैपेसिटी होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पकड़ कर रखता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज गिवन बाय द फार्मूला। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल निकालना है हमको अगर एक फार्मूला के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल इक्वल टू 2n², जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। फिर हमारा आता है कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन द सेल स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर सेल टू द आउटर सेल। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में तभी भरा जाता है स्टार्टिंग से क्या होता है, जहाँ से वो इनर सेल से स्टार्ट होता है और आउटर सेल की तरफ जाता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग सेलों में, डिफरेंट सेल में, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़। अब हम लोग को जानना है इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी टू ऑफ डिफरेंट सेल। देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं ना, बोर्ड को देते हैं, कर देते हैं साफ, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए, अब हम लोग को जानना है मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी टू कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सेल। यानी अलग अलग सेल की क्या कैपेसिटी होती है उसके बारे में अब जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे हम बनाएंगे सेल। ठीक है, सेल के बाद सेल नंबर, और उसके बाद हमारा होगा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ या इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर, हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ ये हम फार्मूला क्या कर लेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे, 2n² यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेल हमारा पता है कि पहला होता है के सेल। तो के सेल में नंबर कितने होते हैं, सेल नंबर कितना है, 1। तो यहाँ पे आपको 2, जबकि सेल ऑफ नंबर कितना मिला है, 1। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, कितना मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, तो यहाँ मिला हम लोगों को 2। दूसरा है एल, ये हमारा सेल नंबर दूसरा। तो क्या होगा यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 8। ठीक है, के एल। अब एम, एम में सेल नंबर कितना है, 3। तो आप यहाँ कर लीजिए 2 और यहाँ कर लीजिए 3 का स्क्वायर, कितना हुआ, 3 के 9 और 9 दूनी 18।
ठीक है। अब आता है हमारा n। n कितना है? 4 नंबर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 2 और 4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 32। ठीक है। तो ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सेल इतने होते हैं। लेकिन अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट में जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट। देखिए, इसको जानने से पहले हम लोग को ये जानना है कि ये हमारा जो सेल है, ये क्या है? सेल। सेल कौन कौन सा है? KLMN, ये हमारा सेल नंबर। और ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके सेल में नंबर कितना है? 1 नंबर सेल है। तो जो 2n² का फार्मूला हम लोग को नहीं पता करना था क्या होता है, तो उससे ये पता चल गया कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल सेल में कितने रहेंगे बाबू? एल सेल में रहेंगे 8। एम सेल में रहेंगे कितने? 18। और एन सेल में कितने रहेंगे? मैक्सिमम 32 हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें यही जानना था। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट, तो उसमें देखिए, इसमें है कि आपको यहाँ पे एक सेल बनाया गया और इसमें है न्यूक्लियस, जिसमें है हमारा क्या है? हाइड्रोजन के बारे में जानना है। तो ये है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे हमने बनाया एक और, ठीक है, दूसरा है ये एक और बना सेल, और ये हमारा तीसरा सेल। ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि 1 2 3 4, और इसमें 1 2, सॉरी 2 नहीं, 1 ही होगा। ठीक है। अब है तीसरा सेल, ये था कार्बन। ठीक है, ये है कार्बन। तो कार्बन का जेड कितना होता है? 6, और हाइड्रोजन का जेड होता है 1। तीसरा हम बनाएंगे सेम वैसे ही, एक सेल, और ये हो गया दूसरा सेल। तो इसमें अब ये था हमारा सोडियम। सोडियम यानी Na, इसमें जेड कितना हो गया? इसमें हो गया 11। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, जेड कितना हमारा हुआ? 1। कार्बन का जेड 6 हुआ, और सोडियम का जेड कितना हो गया? 11 हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि के सेल, बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं रिकॉर्ड में? के सेल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा हम कहते हैं ना बोर्ड को नीचे, ये 2e। लेकिन अब क्या है ना कि ये 2 होल्ड कर रहा है, बट हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1। वही कार्बन में देखेंगे हम लोग, तो इसके के सेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि एल सेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 2 और 4। जबकि सोडियम में हमारा कितना है? सोडियम में है के सेल में, सोडियम के सेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। एल सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन। एम सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या लिखेंगे हम लोग 2, 8 और 1। तो ये हमको है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेम एलिमेंट, सम एलिमेंट में देख रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स का हमने देखा कॉन्फ़िगरेशन करके। तो हाइड्रोजन में हमने देखा कि इसमें के सेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बट H हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1 होगा। जबकि कार्बन में क्या है, इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और L सेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितना हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। जबकि के सेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 1। तो यहाँ तक हमारा होता है क्या चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग को जानना है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी में हमने लिखा वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी ऑफ एन एटम। देखिए वैलेंसी जो होता है ना, एक एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी बहुत सारे एटम क्या होते हैं इसमें मिलकर बनते हैं, इसको हम बैलेंस करते हैं। दूसरा है कि इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम्स लूज गेन और लूज। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग वैलेंसी कि वैलेंसी होता क्या है। तो देखिए वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी जो होता है ना, किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, यानी कि बहुत सारे एटम मिल क्या करते हैं बनते हैं, जब उसको हम लोग वैलेंसी का बनाएंगे। फिर आता है कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम लॉसेस और गेन और शेयर इट्स टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या होगा उसमें एटम का लॉस होगा या गेन हो या शेयर करता है, ताकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाया जा सके। ये होता है क्या, उसको हम लोग ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा एटम बिकेम स्टेबल व्हेन देयर आउटर मोस्ट सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम को हम स्टेबल तभी करेंगे जब उसका आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन हीलियम आर स्टेबल विथ 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम क्या होता है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वजह से क्या है वो स्टेबल है। अब आता है कि बैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स का बैलेंसी देखना है हम लोगों को, जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी है। अब देखिए हमारा पहला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 होंगे। कार्बन होता है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। सोडियम का 2, 8, 1, तो इसका हो जाएगा 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हो जाएगी 1, ठीक है। अब आता है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन कौन सा 2, 8, 7, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा 7, ठीक है, और ये हमारा वैलेंसी भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन का क्या दिया है हमने इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को के यहाँ पे बताया कि किसका कितना वैलेंसी होता है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्या इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इसका
है। ठीक है, अब वीडियो को हम लोग थोड़ा करते हैं डाउन, जिसमें हम आगे भी जाने और भी एलिमेंट्स के बारे में कि क्या एलिमेंट्स के कौन से कॉन्फ़िगरेशन में कितने कितने एटम्स आएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना कि हम लोग जैसे वैलेंसी पर जाने, वैलेंसी भी क्या है कि इसका एक फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, इसी के आधार पे n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, और उसी के आधार पे हम लोग निकालेंगे अपना वैलेंसी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पे। तो ये पूरा वीडियो जो हमने है बनाया है यहाँ पे, उसमें आप देख सकते हैं वैलेंसी क्या है। ठीक है, वैलेंसी के क्या क्या मतलब कि इसमें कैपेसिटी ऑफ एटम होता है, कंबाइन करता है तो वैलेंस होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एटम क्या हो, लॉस हो, गेन हो, शेयर हो, तो क्या होगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। एटम क्या होता है, स्टेबल तभी होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। हाइड्रोजन और हीलियम क्या हैं, स्टेबल हैं, कैसे, क्योंकि उनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और बैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट्स दिया हुआ है, जिसमें आपका हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन ये दिया हुआ है, जिसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है और वैलेंसी भी है। सबसे नीचे हमारा कैल्शियम भी है। तो कैल्शियम में क्या है ना कि कैल्शियम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 8 और 2, यानी उसके सेल में ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये देख रहे हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, और वैलेंसी क्या होती है इसकी, 2 होती है। तो यहाँ पे वीडियो होता है हमारा समाप्त। जय हिंद।